तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल की मैथ चल रही है हमारी। और हाई स्कूल में जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं का है। वास्तविक संख्याओं का है और प्रश्नावली 4 चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज से प्रश्नावली 4 चल रही है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1, 2, 3 पढ़ा दिए हैं। अगर वो चीज़ नहीं देखा वो वीडियो, तो हमारे चैनल के पेज में जाना, मतलब चैनल में जाना और वहाँ से देख लेना। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, देखो आप लोग पहली बार बोर्ड पेपर देने जा रहे हो। जैसे कि आपने 1 से लेके 9th के पेपर दिए हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा बोर्ड पेपर होगा। बोर्ड पेपर क्या है कि हमें कहीं दूसरे जगह जाना होगा देने पेपर, और हमारी जो कॉपियाँ हैं वो कोई दूसरा चेक करेगा। ठीक है, जब भी आप बोर्ड पेपर देने जाना तो ये सोच के नहीं जाना कि ये सिर्फ हाई स्कूल का बोर्ड पेपर है। आप ये सोच के जाना कि जो हमने 1 से लेके 10 तक जो मैंने 10 साल मेहनत की है ना, ये उस चीज़ का बोर्ड पेपर है। ठीक है, तब देखना आपका जो रिजल्ट है ना वो कैसा आता है। हम बात करते हैं सवाल की। देखो प्रश्नावली शुरू होने से पहले अपनी किताबों में देखोगे ना तो कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। नोट्स लिखे हैं, एक से नोट्स में लिखा हुआ है कुछ याद करने की चीज़ें हैं, नोट्स करके लिखा हुआ है ब्लैक अक्षर में बोर्ड पे। तो वो चीज़ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो नोट्स लिखा होता है ना उसी के आधार पे हमारा आगे की जो प्रश्नावली है वो शुरू होती है। देखो नोट्स में क्या है, नोट्स 1 से लेके 5 नंबर तक नोट्स हैं। मतलब कि पहले में क्या लिखा है, पहले में मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 1-2 नोट्स लिख के रखे हैं, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखो पहले अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो किताब से ही मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो इसमें नोट्स में क्या लिखा है, याद करने की चीजें हैं कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। अब क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब मैंने ये वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ाया था प्रश्नावली 1, तो मैंने सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था आपसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या कितनी तरीके की होती हैं। ठीक है, तो उसी में ये आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर P और Q क्या होता है, कोई पूर्णांक होते हैं। ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो नोट्स में क्या लिखा है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो उसके 2 जो दशमलव प्रसार होंगे वो 2 होंगे। एक तो शांत होगा, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, देखो दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है प्रश्नावली इसी मतलब नोट्स में ही लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं। देखो एक संख्या, ये संख्या यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, सपोज एक P/Q के रूप में किसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसमें Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2m × 5n ही गुणनखंड के रूप में होते हैं, जहां पर m और n क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जो Q होता है, जिसे देखो सपोज करो कि हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, 1/3 एक संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। ठीक है, जो ये हर है, ये हर है, इसे हम क्या, इसका हम जो गुणनखंड है, अगर हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे और निकालने के बाद अगर ये इस रूप में आता है, मतलब इस रूप में ये होता है 2m × f5n के रूप में होता है, तो क्या होता है, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत होगा। अगर ये इसका जो मतलब ये जो क्यों लिखा हुआ है, ये P/Q 1/3, यही चीज मैंने समझाने के लिए लिख रखी है आपको। यदि ये जो क्यों है
ये जो क्यों के गुणनखंड है इस रूप में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर क्यों के गुणनखंड इस रूप में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। यदि कोई संख्या अशांत आवर्ती है, ठीक है, ध्यान से देखो, उसमें नोट्स में ही लिखा हुआ है, हम कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं या ना ही हम कुछ अपनी तरफ से कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किताबें जब आप प्रश्नावली पढ़ोगे तो उसका जो फर्स्ट पेज में ही मिलेगा आपको नोट्स, तो वही चीज़ आप पढ़ो, क्योंकि नोट्स ही है जो हमारा ये प्रश्नावली उसी चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो नोट्स पढ़ना जरूरी होते हैं। जब भी कोई, अगर सपोज कोई लेसन है, या फिर मैं मैथ की बात ही कर रहा हूँ, मैथ में जब भी कोई लेसन पढ़ोगे तो उसमें नोट्स मिलेंगे। यदि कोई प्रश्नावली पढ़ोगे तो देखोगे किसी किसी प्रश्नावली में कुछ नोट्स लिखा होता है, मतलब याद करने की चीज़ें लिखी होती हैं कि आप ये चीज़ें ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जो नोट्स लिखा होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी जो आगे की प्रश्नावली है वो चलती है, ठीक है। अब देखो, ये तो दो चीज़ें हैं, नोट्स में 5 नंबर तक लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये है कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव होते हैं शांत होते हैं या फिर अशांत आवर्ती होते हैं। दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, यदि p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या लिखी है, ठीक है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, लेकिन किस कंडीशन में होगा, जब इसका जो गुणनखंड है, मतलब हर का जो गुणनखंड होगा वो इस रूप में मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, दशमलव शांत होगा। अगर हमारा ये जो हर है, सपोज करो, क्योंकि वैल्यू कुछ दी हुई है ये, ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक परिमेय संख्या है, सपोज नहीं, ये हमारा नंबर है, ये हमारा संख्या है, यदि इसकी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करती है तो ये क्या है, ये फिर शांत में जाएगा। अगर इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाली संख्या, तो ये अशांत आवर्ती में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है, ये जो नोट्स हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा था, ठीक है। अब हम सवाल में आगे बात करते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है और क्या बोल रहे हैं। देखो, पहला सवाल में हमें ये बोला जा रहा है कि बिना लंबी कैलकुलेशन के, ज़्यादा काट पीट करना ना पड़े और हमें पता भी हो जाए कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है, हमें यही बोला जा रहा है। देखो सवाल में क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। प्रश्नावली चौथा है, प्रश्नावली चौथे का ये पहला सवाल है, ठीक है। इस सवाल में टोटल जो सवाल है हमने 4 नंबर तक लिख रखे हैं, लेकिन हैं 10 नंबर तक, ठीक है। ये शुरू के 4 नंबर तक के सवाल हैं, मैं ये 4 नंबर तक के सवाल आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आप वो बाकी सवाल घर पे लगा लेना। देखो, इसमें बताया जा रहा है सवाल में कि ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करना ना पड़े, आप एकदम इजी भाषा में बता दो कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। देखो हमने क्या बताया, जब ऐसी कोई भिन्न में संख्या लिखी हुई हो, ठीक है, या फिर ऐसे में 13/3125 लिखा हुआ है, सवाल नंबर हम पहले 1 ही लेते हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 1 लेंगे तो क्या है, इसमें जो हर है वो कितना है, 13 है, वो जो अंश है वो 13 है और हर है वो कितना है, 3125 है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को हम हर मानते हैं। ये चीज तो आप सबको पता है। देखो, जो ये नीचे वाली संख्या हर है, ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देखो, जो नीचे वाली संख्या कितना है, 3125, ये हमारा क्या है, ये हमारा हर है, ठीक है। सवाल नंबर पहला है हमारा, इसका हर इतना है। अब देखो, यदि हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लें, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि जो हमने नोट्स में पढ़ा था, मतलब उसमें कुछ शर्तें दी गई थी कि ये इसके जो गुणनखंड हैं, ध्यान से पढ़ना, जो नोट्स हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो उसमें लिखा हुआ था, जो p/q, मतलब देखो
P बटे Q, यही संख्या लिखी हुई है। आपका जो नोट्स लिखा हुआ है वो यही चीज कह रहा है, P बटे Q, ठीक है। यदि P बटे Q एक परिमेय संख्या है तो जो Q की वैल्यू है उसके जो गुणनखंड है, यदि कितना 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n इसे सेटिस्फाई करते हैं तो क्या होगा, ये शांत आवर्ती कहलाएगा। तो हम उससे शांत आवर्ती के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसका कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, प्रश्नावली 2 प्रश्नावली 3 में मैंने बताया था, क्योंकि उसमें क्या था कि अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो मैंने बताया था कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो निकालो, इधर से हम निकालते, देखो 31, इसका गुणनखंड निकालोगे तो 5 से काटो, सपोज 5 से काटते हैं तो 5 छक्का 30, ठीक है। इधर आया कितना 12, तो 5 दूनी कितना, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इधर कितना बचा, 5 पचाम 25, फिर इसे 5 से काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है। हाथ बचा कितना, इधर बचा 12, तो 5 दूनी 10, 5 पचाम 25, ऐसा ही हुआ ना। देखो अब कितना, फिर से 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना 5 पचाम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचाम 25, फिर क्या होगा, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। अब देखो इधर ध्यान से, जो 3125 का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना निकल के आया, जब हमने गुणनखंड निकाला तो इसका कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, ठीक है ना। 5, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कि जो 5 है वो कितने बार गुणे में है, 5 बार, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो इसका जो गुणनखंड है, ठीक है, कितना 30 31 25 का जो गुणनखंड है वो कितना है, वो 5 की पावर 5 है। और सवाल में हमने क्या पढ़ा था, नोट्स में हमने पढ़ा था कि कोई संख्या यदि कितना 5m इंटू 2n को सेटिस्फाई करती है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। अब देखो 5 की पावर 5 है, तो हम क्या है यहाँ पर 2 तो है नहीं, बट 2 नहीं है ना, तो उसकी पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। यदि 2 नहीं है तो उसकी पावर क्या, 0 लगाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, 3125 का अभाज्य, ये अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। ये इतना है। अगर ये इतना है तो ये क्या होगा, ये होगा, अब इधर देखो सवाल में आराम से अच्छा एक एक स्टेप लिखना, ठीक है। ये कितना है, 31 कितना 25। यदि हमारा जो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो इतना मिला हमें, कितना 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, ये हमें इतना अभाज्य गुणनखंड में मिला था जब हमने इसका गुणनखंड ज्ञात किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये संख्या, तो मतलब जो हमारी जो कंडीशन है, हमारी शर्त तो यही थी ना कि यदि ये संख्या कितना 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में मिलती है तो वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि ये संख्या क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, ठीक है। क्या, दशमलव प्रसार शांत है। हमें यही सिद्ध करना था और बिना ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन के सिद्ध करना था, बस फटाफट इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमें देखना है कि ये वाली संख्या
हमने जो पढ़ा था, हमारे जो नोट्स में लिखा हुआ है, सूत्र समझो या कुछ और समझो, क्योंकि आपने नोट्स में पढ़ा है, तो हमने अभी जो बताया है वही चीज़ है, ठीक है। हमारी ये जो गुणनखंड है ये चीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब सेटिस्फाई करता है तो क्या है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड नंबर लेते हैं इसका हम। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है और हमें बताना है कि ये संख्या शांत है या फिर अशांत है, इसका दशमलव। अब देखो दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर भी वैसे ही है। देखो 17/18 है सेकंड नंबर में, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, 17/8 है, 18 नहीं है, 8 है। इसका अंश कितना है, इसका अंश तो 17 है और हर कितना है, हर है 8। देखो यदि कोई संख्या ऐसी लिखी है, ठीक है, अगर ये सब कट रहा है तो काट लेना, अगर नहीं कट रहा तो नहीं काटना, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना कि इसे हम काट देते हैं दशमलव में लेके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो इसका जो हर है, हर कितना है, हर है 8, ठीक है। हर बराबर कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, जो 8 है अंश का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, अंश वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, जो हर है उसी का हम सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो 8 है, 8 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 4 4 दूनी 8, फिर 2 से कटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2। मतलब जो 8 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 × 2 × 2। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, क्योंकि 5 तो हमें मिला ही नहीं, 5 तो कुछ है ही नहीं। तो देखो इतना आ गया हमारा। तो देखो जब इतना हमें मिला तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का, ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 मिला है। तो इसलिए इसका किसका, 17/8 का, 8 का जो क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। हमें ये चीज लिखना है और आप लिखना कैसे लिखोगे, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। तो हमने क्योंकि ये चीज सिद्ध कर लिया है, तो 17/8 का, ठीक है, 8 का दशमलव क्या है, शांत है, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। समझ में आ रहा है ना। देखो अब हम तीसरा नंबर लेते हैं इसी सवाल का। इस जो पहला सवाल है, इसी में इसके हमने सिर्फ 4 नंबर तक लिया है, लेकिन इसमें है टोटल 10 नंबर तक, ठीक है। आप उन्हें 4 नंबर तक समझ लो, मेन 4 नंबर तक ही है, बाकी समझ लेना। तो आप खुद गुणनखंड करके समझ सकते हो ये शांत है या अशांत है, इसीलिए मैंने 4 नंबर तक लिए हैं। अब देखो थर्ड नंबर इसका क्या है, थर्ड नंबर कितना, 64/400, कितना, 455। इसका जो हर है वो कितना है, 455 है। हर बराबर कितना है, 455 है। अब हमें अगर 455 का क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, तो कैसे, अगर हमें गुणनखंड पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। देखो 455 का क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसे 5 से काटते हैं, ठीक है। देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, शायद 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। देखो 5 9 45 और 5 एकम 5, समझ में आया। अब देखो ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 3 21, फिर 13 से 13 एकम 13। अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। ये जो 455 लिखा है, इसका जो गुणनखंड है, क्या अभाज्य गुणनखंड जो निकला है वो कितना निकला है, 5 × 7 × 13। देखो अभी ये जो 1 और 2 नंबर के सवाल निकले थे उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। उसमें तो ऐसा नहीं था कि जो संख्याएं थी, सपोज पहले नंबर में 5 5 5 था, सेकंड नंबर में क्या था, 2 2 2 था,
ठीक है, 2 की पावर 3 था, इसमें 5 की पावर 5 था। लेकिन अभी इसमें क्या है, 455 में क्या है, देखो ये तो सब अलग है पूरा का पूरा। अलग मतलब कि देखो 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ऐसा तो है नहीं। मतलब देखो ध्यान से देखना, ये जो संख्या है कौन सी संख्या, ये 455 का जो गुणनखंड निकला है, ठीक है, वो क्या है, इधर देखो मैं ये चीज इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n को क्या कर रहा है, n के रूप में नहीं है, ठीक है, लिखो के रूप में नहीं है, ठीक है। यदि ये चीज, यदि क्या इसका जो गुणनखंड है, ये 455 का गुणनखंड इतना है और ये गुणनखंड इस रूप में नहीं है, यदि इस रूप में जब नहीं होता तो क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ये होगा अशांत आवर्ती। समझ में आया ना ये चीज। देखो अब यही चीज मैं आपको चौथा नंबर बताता हूँ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ा गुणनखंड निकालना है। और जो मैंने आपको बताया था, जो नोट्स हैं, वो जो इस प्रश्नावली का जो शुरू होने से पहले कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब मैं भी शुरू में हाई स्कूल में था, 9th में 8th में था, तो क्या था कि हमें भी कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि अभी धीरे धीरे फिर पढ़ते समझ में आने शुरू हो गए थे। देखो इसका हम लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर देखना, चौथा नंबर में कितना है, 15 बटे कितना, इतना, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था अभी, यदि ये संख्या, ठीक है, ये संख्या कोई सा भी संख्या अगर एग्जाम में आ रहे हैं या फिर आप प्रश्नावली लगा रहे हैं, यदि ये संख्या कट रही है ना तो काट देना, ठीक है। काटोगे तो क्या होगा, हमारा जो गुणनखंड है ना वो निकालने में थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये कितने से कटेगा, 5 3 15, 5 3 15, इधर कितना आ गया, इधर 1 आ गया तो 5 दूनी 10, फिर कितना 0 बता तो 0 उतार लो, कितना आया 3 बटे 320। समझ में आया ना कैसे काटा, काटना, ठीक है। अंश कितना हुआ, अंश 3 हुआ और हर कितना हुआ, हर हुआ 320, ठीक है। 320 हुआ तो 320 का क्या करना है, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो 320 कितना, 320 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से काटते हैं भला, 2 1 में 2, 2 6 12, इधर आ गया 0, ठीक है। फिर 2 से काटो, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटो, कितना, इतना ही आएगा ना। फिर 2 से काटो 20 आ गया, फिर 2 से काटो 10 आ गया, फिर 2 से काटो 5 आ गया, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। तो अब देखना, ध्यान से देखना, कितना 320 का जो फैक्टर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। समझ में आया, आया ना समझ में। अब देखो ये चीज जो 320 है इसका गुणनखंड कितना है, इतना है, मतलब कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो ये चीजें तो हो गई, ठीक है। अब जो अगले सवाल हैं आपके, कितना 4 नंबर तक तो मैंने बता दिया, जो अगले सवाल हैं बाकी कितने हैं, 10 नंबर तक हैं इसके सवाल, ठीक है, वो आप लगा लेना घर में, वो होमवर्क के लिए है। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो पूछना, कमेंट करके पूछना, मैं फिर से बताऊंगा, वो बाकी के जो सवाल हैं उन्हें भी मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक इसमें कुछ है नहीं, बस क्या है कि इनका गुणनखंड